हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे बैठे अपने लिए इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इंडसइंड जो बैंक है ये हमें अलग अलग टाइप के जो अकाउंट्स हैं वो ऑफर करता है। तो हमने यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। नीचे आपका जो अकाउंट नंबर है, यानी कि जो आपने ऊपर मोबाइल नंबर एंटर किया है, तो वही आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर बनेगा। तो हमने यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे इसी मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है आधार और पैन वेरिफिकेशन। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना है, देन पैन नंबर एंटर करना है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो हमने वो सेम ओटीपी एंटर करना है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमें अपनी कुछ डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल्स में हमने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं और चाहो तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जो लॉगिन आईडी है, जो ऑलरेडी आपके मोबाइल में लॉगिन है, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपने अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, अपनी मदर का नेम एंटर करना है, अपने फादर, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस का नेम एंटर करोगे, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपने यहाँ पर अपने फादर का नेम एंटर करना है। देन आपने अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पर जो ये अकाउंट है जिस पर्सन के लिए ओपन कर रहे हैं वो सैलरीड पर्सन है, तो इसलिए हम उनके ऑक्यूपेशन में सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। लाइन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करना है, ग्रॉस मंथली इनकम सिलेक्ट करनी है। अब नीचे हमें परमानेंट एड्रेस शो होगा, तो ये वही एड्रेस है जो हमारे आधार कार्ड पर मेंशन है। तो ऑटोमेटिकली हमारे आधार कार्ड से यहाँ पर हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो फेच कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन है माय करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम आधार और आई वांट टू अपडेट माय कम्युनिकेशन एड्रेस। तो अगर आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है और आपका जो करंट एड्रेस है दोनों अलग अलग हैं, तो आपने इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और अपना जो एड्रेस है, करंट एड्रेस, वो एंटर करना है। बट अगर आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपने इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना। और नीचे हमारे पास यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन है। तो अब बात आती है कि ये नॉमिनी डिटेल्स ऐड करनी क्यों जरूरी होती है। तो जब भी हम किसी भी बैंक में अपने लिए कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक हमसे नॉमिनी डिटेल्स ऐड करने को कहता है। तो बैंक हमें इसलिए कहता है क्योंकि अगर इन केस कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, यानी कि इन केस हमारी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हमारे अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स ऐड करना जरूरी है। तो नॉमिनी में आप अपने किसी भी अपने बच्चे को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं, अपने स्पाउस को बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बना सकते हैं। तो नॉमिनी में आप जिसको भी बनाना चाहो तो आपने उसी की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। तो सबसे पहले हमने नॉमिनी का फुल नेम एंटर करना है, आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, तो हमने यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। देन हमसे पूछा गया है, आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री में भी टैक्स पे करते हैं, तो यहाँ भी हमने नो सिलेक्ट करना है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है पब्लिकली एक्सपोज्ड पर्सन, क्या आप पब्लिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हो भी तब भी आपने यहाँ पर यस सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप यस सिलेक्ट करोगे तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है। अब हमने यहाँ पर अपनी ब्रांच सिलेक्ट करनी है, यानी कि जिस भी सिटी में, एरिया में आप रहते हैं उस एरिया की आपको यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं उनकी लिस्ट शो होगी। तो आपने यहाँ पर अपनी ब्रांच सिलेक्ट करनी है। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो यहाँ भी हमने नो सिलेक्ट करना है। अब एक और क्वेश्चन है, डू यू वांट टू एनेबल आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो यहाँ भी हमने नो सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने सेविंग अकाउंट वेरिएंट सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर इंडसइंड बैंक में जो डिलाइट सेविंग्स अकाउंट है वही ओपन करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंडसइंड डिलाइट एमएफ सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है और यहाँ पर हमें कोई भी एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सिंपल जो हमने इनिशियल फंडिंग करनी है वो 5,000 रुपए की करनी है। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आपकी वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, तो आप जो ये 5,000 की अमाउंट है इसको भी विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये 5,000 अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखने हैं, यानी कि आपको यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो ये अकाउंट आपका एकदम से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अब यहाँ पर जो फिजिकल डेबिट कार्ड है उसकी फीस की बात करें
तो वो भी 500 प्लस 18% GST यानी कि 590 रुपए है। अगर आप यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं तो वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पर डिलाइट सेविंग अकाउंट ही ओपन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है और इसको भी हम जब चाहो यानी कि अकाउंट ओपन होने के बाद हम इस अमाउंट को निकलवा भी सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो हमें हमारे जो इंडसइंड बैंक के और भी अकाउंट टाइप्स हैं वो भी हमें यहाँ पर शो होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इंडस मल्टीप्लायर मैक्स MF है और इंडस सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट है। तो हमने यहाँ पर डिलाइट वाला ही अकाउंट सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो दो अकाउंट्स हैं ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट नहीं है। जो इंडसइंड बैंक है ये हमें सिर्फ एक ही जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि वो कौन सा अकाउंट है, डिलाइट सेविंग्स अकाउंट है, जो कि हम इस वीडियो में ओपन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर डिलाइट वाला ही सिलेक्ट करना है और यहाँ हमने वर्चुअल डेबिट कार्ड सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब हमने सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमें अकाउंट समरी शो होगी, जिसमें कि सारी डिटेल्स मेंशन है, अकाउंट होल्डर का नेम, मोबाइल नंबर, अकाउंट टाइप, ईमेल ID, एड्रेस। तो हमने यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है फंड योर अकाउंट। तो हमने यहाँ पर 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है, डेबिट कार्ड फीस 0 है। तो टोटल अमाउंट पेबल में 5,000 मेंशन है। तो हमने यहाँ पर इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और 5,000 रुपीज की पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट पेज पर हमें यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन शो होंगे। तो आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो हम यहाँ पर UPI वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम फोन पे सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब जो लास्ट स्टेप है वो है वीडियो KYC। तो वीडियो KYC के टाइम पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है और करंट एड्रेस है वो अगर सेम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपकी जो वीडियो KYC है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। पहले आप किसी और एड्रेस पर रहते थे, यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस था वो कहीं और का था, और अब आप किसी दूसरी सिटी में रह रहे हैं, वहां पर आप चाहो कि आपकी जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है और करंट एड्रेस है वो दोनों सेम हो, या फिर आपका जो एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड में अपडेट हो जो आपका करंट एड्रेस है, तभी आपकी जो वीडियो KYC है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। अदरवाइज आपका जो अकाउंट है वो ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप 5,000 की इनिशियल फंडिंग तो पहले ही कर दोगे, बट अगर आपकी जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट नहीं होती तो आप वो 5,000 रुपीज की जो अमाउंट है उसको निकलवा नहीं सकते। तो इसलिए आपने पहले से ही अपने एड्रेस का ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ पर वीडियो KYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने परमिशंस को अलाउ करना है। तो इंडसइंड बैंक का एक एम्प्लॉय आपके साथ कनेक्ट होगा, वो आपकी फोटो कैप्चर करेगा, आपसे आपका पैन कार्ड मांगेगा, आपको प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करने होंगे। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद आपकी जो वीडियो KYC है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है वो भी ओपन हो जाएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।